हमारे प्रभारी आपको जानकारी देंगे। और आज दोपहर को भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, रात को यहीं हम रुकेंगे सांबा में, और कल भी सुबह ही भारत जोड़ो यात्रा होगी। कल भी करीब 22 किलोमीटर हम कवर करेंगे। कल रात को हम जम्मू में रुकेंगे और परसों, जैसा कि आप जानते हैं, पत्रकार सम्मेलन राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे। मैं एक दो बातें हैं जो शर्मा जी आपको अवगत कराएंगे, हमारे पीसीसी अध्यक्ष जी अवगत कराएंगे और हमारे प्रभारी भी अवगत कराएंगी। उसके बाद में अगर आपके कुछ सवाल हैं हम उसका जवाब देने का कोशिश भी करेंगे। पर मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब चल रहे हैं। मीडिया ट्रक में कई लोग चल रहे हैं, हमारे साथ सेवा दल की टोली के साथ कई लोग आए हैं, मेरे साथ लंबी बातचीत हुई है। और आज आपने देखा है इस 22 किलोमीटर, करीब 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में कितने उत्साह के साथ जनता भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत इन्होंने किया है, राहुल जी का स्वागत किया है। कुछ जगहों हमें देखने को मिला कल भी और आज भी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर सिर्फ कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने देखा और आज भी मैंने देखा कुछ कुछ जगहों में लोग को आने नहीं दिया जा रहा था सड़क, पुलिस उनको पीछे ही रख रही थी। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, पर मैंने देखा कि कई लोग आना चाहते थे सड़क पर, स्वागत करना चाहते थे भारत जोड़ो यात्रा का, पर उनको पीछे धकेल दिया गया। पर उसके बावजूद भारी मात्रा में लोग आए हैं। आज तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बहुत उत्साहजनक, भरपूर तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया है। जम्मू में भी ऐसा ही होगा, हमें पूरा विश्वास है। और उसके बाद कश्मीर में दोहरा रहा हूँ जो मैंने पहले कहा है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने, हमारे देश के सामने 3 बड़े खतरे दिखाई देते हैं। पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, गलत जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण, हम दो हमारे दो के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, ये बड़ा खतरा है। दूसरी बात, चुनावी फायदे के लिए सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, आरएसएस और बीजेपी की ओर से, ये भी बड़ा खतरा है। और तीसरा बड़ा खतरा ये है कि आज राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। एक व्यक्ति हुकूमत कर रहा है, संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर किए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी हमारे देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। तो ये 3 बड़े खतरे हैं। लोग बार बार पूछते हैं, आप भारत जोड़ने में निकले हुए वो कौन तोड़ रहा है? मैं कहता हूं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि तोड़ने वाले बीजेपी और आरएसएस हैं, और उनकी नीयत और नीतियों के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन रही है। इसके खिलाफ हम हमारी आवाज उठा रहे हैं। इनके बारे में राहुल जी जनता को उजागर करना चाहते हैं कि ये खतरे हैं। एक बात और कहूंगा मैं कि हर पार्टी विश्वास करती है कि हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान अनेकता में एकता के सिद्धांत पर है। पर कांग्रेस पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो न केवल अनेकता से एकता में विश्वास करती है, बल्कि अनेकता से एकता, न केवल अनेकता में एकता, नॉट ओनली यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पर अनेकता से एकता, यानी कि यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी। अगर आप अनेकताओं को दबाएंगे तो एकता खतरे में है। तो राहुल जी का मकसद भारत जोड़ो यात्रा में यह है कि हम हमारे देश के अनेकताओं को सम्मान दें, हमारे देश के अनेकताओं को पहचाने और हम हमारे देश के अनेकताओं का जश्न मनाएं, ताकि हमारी एकता मजबूत हो। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है भारत जोड़ो यात्रा का।
भारत जोड़ो यात्रा विचारधारा की यात्रा है। विचारधारा के आधार पर हम बीजेपी आरएसएस से मुकाबला करने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, एक जन आंदोलन है, ये इवेंट नहीं। सर, जिस तरह से ब्लास्ट हुआ या सिक्योरिटी को लेकर आप लोगों ने चिंता जाहिर शर्मा की, जी ने उसका जवाब दिया है। मैं कह रही हूँ कि जो तयशुदा कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी के 30 जनवरी तक, क्या वो वही रहेंगे या उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए? शर्मा जी, देखिए हमने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसीज की एडवाइजरी और उनके कंसल्टेशन से सारा प्रोग्राम तय हुआ है। इस तरह की वारदातें हमें अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। आतंकवाद का डट के मुकाबला करेंगे और तयशुदा कार्यक्रम जो है वो चलेगा और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोगों का जितना उत्साह है उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी। बावजूद इसके आना के मैंने चिंता जताई है और हम ये मानते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट हैं, उसके बावजूद ये वारदातें हुई है तो हमारा प्रोग्राम चले। जयराम रमेश जी, मैं एक बात कह दूं कि अगर आप तो हमारे साथ चली हैं, कहाँ गई चली? आप तो हमारे साथ पहले भी चली हैं और आप जानते हैं अलग अलग राज्यों में हम औसत के तौर से 21-22 किलोमीटर करते हैं रोज, पर वो 2 चरण में होता है। सिक्योरिटी की वजह से हम यहाँ एक लगातार 22 किलोमीटर कर रहे हैं। आज भी 22 किलोमीटर हमने किया है, 21-22, कल भी 21-22 करेंगे। तो हो सकता है सिक्योरिटी की वजह से हम 2 चरण में भारत जोड़ो यात्रा नहीं करेंगे, पर एक लगातार 22 किलोमीटर। तो भारत जोड़ो यात्रा लंबाई दूरी में हमने कम नहीं किया है, पर वक्त के आधार पर थोड़ा कंप्रेस किया गया। जयराम रमेश जी, आप एक बात फिर, राहुल जी की सुरक्षा के बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। हमारे लिए राहुल जी की सिक्योरिटी सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। और जो सिक्योरिटी बलों की जो उनका सलाह होगा, जो उनके साथ जो बातचीत हो रही है, जो वो हमें कहेंगे उसका पालन हम करेंगे, क्योंकि हमारा हर एक भारत यात्री का मकसद ये है कि सुरक्षा के बारे में कोई समझौता, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जयराम रमेश जी, 2 छोटे-छोटे सवाल पूछ सकता हूँ कि एक पूछे ना। एक तो आप आजकल मैंने कहा 1 नेशन 1 टैक्स, 1 पत्रकार 1 सवाल। आपको बार-बार अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात, हाँ बिल्कुल, जो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा सकते हैं वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करते हैं। वो 1975 में हो गया, मैं 21 साल का था। आप मुझे याद दिला, ठीक है। और अब मेरी किताब देखिए, मैंने पीएन अक्सर के बारे में एक किताब लिखा है, उसमें देखिए मैंने उस डिक्लेयर्ड इमरजेंसी के बारे में मैंने क्या लिखा है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी से भी अधिक खतरनाक है। एक लोकतांत्रिक दिखावा जो देते हैं ना, ये डेमोक्रेसी की आत्मा को इन्होंने खत्म कर दिया है। सिर्फ चुनाव होते हैं इसका माने नहीं है हम लोकतांत्रिक। फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रधानमंत्री कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर्याप्त नहीं है, फ्रीडम आफ्टर स्पीच क्या होता है वो बताइए। जयराम रमेश जी, आपके पुराने साथी गुलाम नबी आजाद ने कमेंट किया है और ये बोला है कि यहाँ आपको बीड नहीं मिल रही, इसलिए कांग्रेस ने अपने काडर को कहा है कि बाहरी राज्यों से जो है वो यहाँ बीड मंगवाए जाए, सो दैट राहुल गांधी का जो शो है वो सक्सेसफुल दिखाया जाए। आपकी क्या? गुलाम नबी आजाद जी बेचारे बौखलाए हुए हैं, उनका पार्टी रजिस्टर नहीं हो पाया है। उनके सभी नेता और कार्यकर्ता 2 महीने के लीव ऑफ एब्सेंस खत्म होने पर कांग्रेस में वापस आ गए हैं। डोडा तक सीमित हो गया है, डोडा आजाद पार्टी हो गई है, डीएपी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रणनीति जम्मू एंड कश्मीर में कि आप गुलाम नबी आजाद को भेजो कश्मीर में, कांग्रेस के वोट तोड़ो, वो विफल हो गया है। हमारे देश में 3 बी टीम है बीजेपी के, जिनका एक ही मकसद है कांग्रेस का वोट काटना। एक है ओवैसी, दूसरा है आम आदमी पार्टी
और तीसरा है गुलाम नबी आजाद। तो उनके बारे में मैं क्या कहूं। और कठुआ में, जम्मू में जो लोग आए हैं सड़क पर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 100% यहीं के हैं। कोई पंजाब का नहीं है, कोई हरियाणा का नहीं है, कोई पंजाब का नहीं है।